नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आपका नेशनल वेदर बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 13 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में। मॉनसून की उत्तरी सीमा आगे बढ़ी है। बहुत लंबे समय बाद मॉनसून ने प्रगति की है। 19 जून के बाद आज 12 जुलाई को मॉनसून आगे बढ़ा है और वो भी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा। बहुत अच्छी प्रोग्रेस इसको नहीं मान सकते, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाओं का फ्लो लगातार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पहुंच रहा है और बारिश की गतिविधियां भी पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर बढ़ी हैं। राजस्थान और पंजाब तथा उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में पर्वतीय इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश, काफ़ी भीषण बारिश हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी है, जिसकी वजह से मानसून ने प्रोग्रेस की है। और नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून अब जो इस समय जहां पर मौजूद है वो इलाके हैं जैसलमेर और नागौर तथा भरतपुर राजस्थान में। राजस्थान के लगभग इन क्षेत्रों तक पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ पर अभी भी बनी हुई है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून। दिल्ली को अभी भी इंतजार है, क्योंकि दिल्ली पर बादल तो आ गए, हवाएं पूर्वी दिशा से चल रही हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही, इसलिए मानसून के अराइवल की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन आइडियली अगर देखें तो ये मानसून के बादल हैं, बारिश नहीं हो रही है, ये अलग मैटर है, एक अलग फैक्टर है। पंजाब के सभी क्षेत्रों को मानसून ने कवर कर लिया है और हरियाणा में आगे बढ़ा है। हरियाणा में इस समय नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून करनाल तक पहुंची है, जबकि पंजाब के सभी क्षेत्रों को पार करते हुए उत्तरी राजस्थान में गंगानगर तक पहुंच गई है। तो बस कुछ ही इलाके बाकी बचे हैं जहां पर मानसून का आगमन अभी होना है। बाकी जगहों पर मानसून पहुंच चुका है और उत्तर भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां भी बढ़ी हैं। अब दक्षिण भारत में देखिए बादल काफ़ी घने हैं और यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के जो अंदरूनी इलाके हैं, इन भागों के साथ साथ वेस्ट कोस्ट पर यानी वेस्टर्न घाट, जो कि मुंबई से लेकर या कह सकते हैं गुजरात के सूरत और आसपास के हिस्सों से लेकर केरल तक का क्षेत्र पश्चिमी घाट का हिस्सा होता है और इन जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है और आने वाले समय में अगले 4-5 दिनों तक लगातार यहां पर मूसलाधार मानसूनी हलचल की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों, इससे सटे उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के पास एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और उसका इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया पर देखने को मिल रहा है और इसी सिस्टम के कारण जो हवाओं का पुश है वो काफ़ी आगे निकल कर आ रहा है। आप ये लिंक देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है और ये जो लिंक बना हुआ है ये पूर्वोत्तर भारत तक बना है। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से साउथ ईस्ट मानसून है यहाँ पर एक्टिव हुआ है और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ज़्यादा एक्टिविटी फिलहाल कुछ जगहों पर नहीं हो रही है, लोगों को निराशा हो रही है। इसके अलावा लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 घंटों के बाद कमज़ोर हो जाएगा, उसके बाद अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर का प्रवाह बढ़ेगा, तो मानसून साउथ पेनिनसुलर रीजन में और सेंट्रल इंडिया के भागों में फिलहाल कमज़ोर नहीं होने वाला है। कई जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा लगातार मानसून की होती रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगले 24 घंटों की स्थिति है। 24 घंटों के दौरान किस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों पर बारिश की संभावना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के भागों से, जहाँ पर पहाड़ी इलाकों पर विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के क्षेत्रों में कई शहर ऐसे हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब इस तरह की बारिश, खासतौर पर मानसून की पहली और दूसरी बारिश जो होती है उस दौरान अचानक जब तेज़ बारिश होती है तब फ्लैश फ्लड का ख़तरा रहता है और यही स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश के तमाम शहरों में, मनाली और चंबा तथा उस ऊपरी इलाकों में कई जगहों पर, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर इसी तरह के हालात बने हैं। और आपको बता दें कि लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की घटनाएं भी कुछ स्थानों पर रिकॉर्ड की गई हैं, कुछ स्थानों पर देखने को मिली हैं। तो ये जो बारिश का सिलसिला है उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, इन जगहों पर हमें 13 जुलाई को भी काफ़ी व्यापक वर्षा देखने को मिल सकती है। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पंजाब में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी पंजाब में अपेक्षाकृत पहाड़ों की तुलना में काफ़ी कम रहेगी। लेकिन इसके बावजूद हल्की से मध्यम वर्षा यहाँ पर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, जालंधर और नवा शहर समेत तमाम जगहों पर देखने को मिल सकती है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो मानसून की सक्रियता है वो बेसिकली उत्तरी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, करनाल से उत्तर के इलाकों में। करनाल और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, साथ ही साथ पंचकुला और
चंडीगढ़, इन जगहों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना 13 जुलाई को नज़र आ रही है। अगर हम सोनीपत, पानीपत, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी से लेकर गुरुग्राम, पलवल और मेवात तक की बात करेंगे तो इन जगहों पर अपेक्षाकृत बहुत अच्छी इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की वर्षा और एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें मानसून की गिर सकती हैं। और जिस तरह की हवाएं हैं, इसको देखते हुए अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों में संपूर्ण भारत को मानसून कवर कर लेगा। हालांकि ये बहुत ही कह सकते हैं धमाकेदार एंट्री नहीं होगी जो बाकी बचे क्षेत्र हैं इन इलाकों में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में अधिकांश जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में बरेली, शाहजहांपुर से मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर तक कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम इन पश्चिमी क्षेत्रों के दक्षिणी भागों की स्थिति देखें तो मॉडल भी कमज़ोर वर्षा दिखा रहा है और इसी तरह की संभावना है, क्योंकि हवाएं जो पूरब की दिशा से आ रही थी और दक्षिण पूरब की दिशा से आ रही थी उत्तर भारत के क्षेत्रों में, ये थोड़ा कमज़ोर हुई हैं और इसी वजह से मानसून का जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता अगले 24 घंटों के लिए। लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा ज़रूर यहाँ पर हो सकती है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आसपास के जगहों पर, साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कल मानसून दस्तक दे सकता है। 10 जुलाई से यहां पर मानसून के आगमन का और अच्छी बारिश का इंतजार हो रहा है। प्रेडिक्शन भी इसी तरह का था, न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स भी प्रेडिक्ट कर रहे थे इस तरह की अच्छी बारिश की, लेकिन अपेक्षाकृत हवाओं का जो डिटेक्शन है लोअर ट्रोपोस्फियर में वो बहुत एक्यूरेट नहीं रहा। इसी वजह से कुछ जो रियल एक्चुअल वेदर रहा और जो प्रेडिक्टेड वेदर रहा उसमें डिफरेंस देखने को मिला और मानसून पूर्वानुमान थोड़ा सा सटीक नहीं रहा है दिल्ली, एनसीआर, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। और लेकिन अब हवाएं कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं हैं, इसके बावजूद कुछ स्थानों पर वर्षा ज़रूर हो सकती है, ऐसी संभावना है। दिल्ली में आज भी बादल बने हुए हैं, सुबह से ही बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी धूप तो कभी बादल, और कुछ जगहों पर हवाएं भी तेज़ चल रही हैं और ये पूर्वी हवाएं हैं। जब मानसून आ जाता है तो कुछ इसी तरह के हालात बनते हैं, लेकिन बादल शायद उतने स्ट्रांग नहीं बन पाए कि वो बारिश दे सकें, अच्छी बारिश। तो कुछ बारिश हो सकती है कल और मानसून भी यहाँ पर दस्तक दे सकता है। राजस्थान की स्थिति देखिए तो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में मानसून पहुँच सकता है। बीकानेर, और बीकानेर ही बचा हुआ है बेसिकली, आप ये देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है जैसलमेर से लेकर अलीगढ़ तक बनी हुई, इस तरह से मानसून की नॉर्दर्न लिमिट बनी है। तो बहुत सीमित क्षेत्र बचे हुए हैं, कल यहाँ पर भी मानसून दस्तक दे सकता है और कुछ जगहों पर गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, इन सभी जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और पूर्वी इलाकों में जहाँ पर कल आपने देखा बहुत भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से जयपुर में अकेले लगभग 20 लोगों की जान चली गई है लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों में फिलहाल ऐसी होने की आशंका नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जयपुर समेत कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा और आसपास के हिस्सों में बहुत मूसलाधार वर्षा की भी संभावना फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पूर्वी भारत की तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है, यहाँ ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम नज़र आ रहा है। अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लेकिन कुछ हिस्सों पर बादल रहेंगे और हल्की वर्षा यहाँ हो सकती है। तराई वाले इलाकों में गोरखपुर से लेकर बलिया और जो निचले क्षेत्र हैं, ऊपरी क्षेत्र हैं, खासतौर पर नेपाल से सटे हुए इन भागों में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। इंटेंसिटी अपेक्षाकृत दक्षिणी उत्तर प्रदेश के, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा होने की संभावना है। बिहार में आप देख सकते हैं तराई वाले ज़िलों में अपेक्षाकृत ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी दक्षिण बिहार के पटना, गया और भागलपुर की तुलना में। तो दरभंगा और सिवान से लेकर चंपारण और किशनगंज तक ये जो बेल्ट है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और दक्षिणी हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं रहेगी। झारखंड में रांची में और आसपास के हिस्सों में वर्षा हो सकती है और पश्चिम बंगाल में कोलकाता तथा आसपास के जो शहर हैं गंगीय पश्चिम बंगाल के, उन भागों में हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में इंटेंसिटी कंसिस्टेंटली बनी हुई है। डबल डिजिट में रेन ज़्यादातर जगहों पर रिकॉर्ड की जा रही है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर डबल डिजिट में रेन होने की संभावना है। देखिए 20 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। तो 20 से 25-30 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके बाद हम मध्य भारत का रुख करेंगे
और मध्य भारत के क्षेत्रों में ओडिशा में आप देख सकते हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। विदर्भ में आप देख सकते हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है। विदर्भ में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्रों की तुलना में कम नज़र आ रही है। कोंकण, गोवा में बारिश ठीक ठाक हो सकती है, ये जो बेल्ट है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की स्थिति अगर देखें तो दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में यहाँ कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है, मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खरगोन, देवास, धार, मंदसौर, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। भोपाल में भी बारिश हो सकती है, लेकिन गुना, ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, रीवा, उमरिया, जबलपुर, इन जगहों पर आप देख सकते हैं इंटेंसिटी कम रहने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। दक्षिणी हिस्सों में मांडला, बालाघाट और डिंडोरी, ये जो होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन जगहों पर कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में भी भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल हल्की बौछारें गिरने के आसार हैं, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी, इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। गुजरात के पूर्वी इलाकों में, अहमदाबाद और आसपास के हिस्सों में बीते 24 घंटों में काफ़ी तेज़ वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब अहमदाबाद और आसपास के हिस्सों में अगले 24 घंटों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है और गांधीनगर में भी भारी बारिश हो सकती है, वडोदरा में भी हो सकती है, आणंद और वलसाड़, नवसारी में भी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। राजकोट, जामनगर, अमरेली और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा यहां पर देखने को मिल सकती है, जबकि कच्छ क्षेत्र में फिलहाल हल्की वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर कर्नाटक के तटवर्ती शहरों में आप देखिए और गोवा में किस तरह से काफ़ी तेज़ वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये इंटेंसिटी आपको मैं बता दूं कि लगभग 30 से 40 मिलीमीटर के आसपास की है। कुछ जगह, कुछ शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर 50, 60 या और भी अधिक, यानी ट्रिपल डिजिट में भी जा सकता है बारिश का आंकड़ा, क्योंकि अरब सागर से अब यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है और अगले 4-5 दिनों तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, मॉइस्चर यहाँ पहुँचेगा और गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, केरल में अधिकांश स्थानों पर मूसलाधार वर्षा दर्ज की जाएगी। आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में, चाहे वो दक्षिणी भाग हो या उत्तरी, और साथ ही साथ तेलंगाना के ज़्यादातर इलाकों में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी और पूर्वी जो तेलंगाना का क्षेत्र है, इन भागों में आप देखिए यहाँ पर मध्यम से भारी बौछारें गिर सकती है। रामागुंडम और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई समेत तमिलनाडु के क्षेत्रों में फिलहाल हल्की वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी बारिश कम हो गई है, यहाँ हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार वर्षा के आसार फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज़ बौछारें थोड़े समय के लिए यहाँ देखने को मिल सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।